हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दैट इज़ बीएससी कोर्स ग्रुप्स टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज से। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन समझ ज़रूर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। हमारे पास कोई भी एक जी नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उस सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर होगा। तो हम एक फंक्शन डिनोट कर देते हैं स्टार से, फ्रॉम जी इंटू जी टू जी इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ़ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया जी के अंदर से, ए और बी। हो सकते हैं जी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हों, हम लेकिन जी के अंदर लेंगे ए और बी। और हम देख रहे हैं कि अगर ए की बी से मल्टीप्लाई करें तो वो भी जी के अंदर लाई करे। ए और बी तो जी के अंदर है ही, लेकिन ए इंटू बी भी जी के अंदर बिलोंग करे। अलग शब्दों में कहना चाहें तो कोई भी एक ऑपरेशन जो दो सेट को दो एलिमेंट है हमारे एक सेट के, उसको अनोदर एलिमेंट्स में सेम सेट के अंदर रिलेट कर सके या फिर दे सके। कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन कह लें हम, जैसे कि मान लो प्लस माइनस। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसके लिए दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर हमें एक अनोदर एलिमेंट मिलता है 1 + 2 = 3। यानी कि हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए थे 1 और 2, उन दोनों के अंदर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया एडिशन का, एंड देन वी गेट 3, दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। अब हम इसको रिटर्न फॉर्म में देखें तो क्या होगा। ये हमारा नेचुरल नंबर है, इसके अंदर से हमने एक सेट ले लिया 1 और 2, हम उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं प्लस का। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आया, एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम यहाँ पे देखें तो ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है ऑपरेशन। हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम कोई भी एक ऑपरेशन लगा लें किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन उन दोनों के आंसर जो आएगा वो भी उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये 3, हमने ऑपरेशन लगाया प्लस और आंसर आया 3, तो वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में। ये तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, हमने यहाँ पे 2 तक लिए हैं, हम और कोई दो नंबर ले लेंगे 5 और 6, एनीथिंग वी कैन टेक। दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। होप यू आर गेटिंग इट। You can see from the example also, that is binary addition is a binary operation on just set of integers। जैसा कि हमने अभी करके देखा था नेचुरल नंबर के लिए, सेम है इंटीजर्स के लिए। एडिशन ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये तो हमें पता ही है। तो कोई भी हमने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए जड़ के, और उन दोनों के ऊपर बाइनरी एडिशन लगाई है, तो वो भी जेड के अंदर बिलोंग करेगी। यानी कि एडिशन जो है, प्लस का साइन है जो, वो भी बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर के लिए। अब वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अभी हम यहाँ पे मैं आपको 4th एग्जाम्पल समझा देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट है। हम यहाँ पे ले रहे हैं सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता नेचुरल नंबर पे। क्यों? क्योंकि जब हम दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो हो सकता है वो नेचुरल नंबर ना हो। जैसे कि 2 - 3, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जब इनको बाइनरी ऑपरेशन माइनस के अंडर लेकर गए तो हमें आंसर मिलता है -1, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो ये ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है एन के लिए, लेकिन जड़ के लिए हो सकता है, क्योंकि ये भी जेड है आता है, ये भी इंटीजर है, और -1 भी इंटीजर है। दैट्स वाई सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर के लिए तो है लेकिन नेचुरल नंबर के लिए नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल का सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी हमें बाइनरी ऑपरेशन लेना है, किन्हीं भी दो सेट के ऊपर लगाना है और उसकी एक टेबल बना लेनी है। सिंपल है ये बहुत, टेबल ही बनानी है, जैसा कि नाम में पता चल रहा है कंपोजिशन टेबल, तो टेबल तो बनानी ही होगी। तो अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास जी जो है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं हम यहाँ पे। सेम सेट यहाँ पे एक बार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही हम इसको इधर लिख लेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 की सबसे पहले 1 से करो, 1 की ओमेगा से करो ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर से करो ओमेगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन, ओमेगा की 1 से करो ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा से करो ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो 1 आया है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ओमेगा की जब ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब, जो वैल्यू होती है उसकी क्या होती है 1। और ओमेगा स्क्वायर की 1 से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से करोगे तो एज इट इज़ 1। एंड ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से, देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4, और 4 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं 3 एंड 1 में, तो 3 की वैल्यू तो 1 हो गई और ओमेगा की 1 बच गया, दैट इज ओमेगा। सो अब आप इसे समझ सकते हैं, नीचे जो लाइंस लिखी हैं हमारे पास अब जी क्रॉस जी क्या है 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करी है उनका पेयर्स में लिखा हुआ है कि ए बी के ऑर्डर पेयर के अंदर हमने उसे लिखा है। तो इमेज कैसे हो सकती है 1 1 की इमेज क्या है 1 ओमेगा की ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर, ये हम टेबल से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रहे हम टेबल के अकॉर्डिंग हम उसकी इमेज और ऑर्डर पेयर कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज आप समझ सकते हैं अच्छे से वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने कोई भी एक सेट ले लिया जी, उसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया स्टार, तो उसे क्लोजर कब कहेंगे जब ए बी जो बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, तो ए स्टार बी भी जी के अंदर बिलोंग करे। गॉट इट? जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था एन क्लोज्ड होता है प्लस के अकॉर्डिंग बट नॉट माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा था ये। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स यू कैन मेक इट एंड डिफाइन इट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमने कोई भी सेट ले लिया जी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले ली है और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया स्टार, तो क्या कहती है उसकी प्रॉपर्टी, ए को स्टार लगाएंगे और बी स्टार सी, तो वो इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी। अब हम एक प्लस का निकाल के देख लेते हैं कि अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए देखा है तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और ये इंटीजर्स जो हैं वो प्लस और बाइनरी मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटिव एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, हमने कोई भी एक जी सेट ले लिया, स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, तो कोई भी एक ई ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि ए की ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो भी ए मिले, या ई के साथ ए की बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो भी ए ही मिले। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ए की 0 के साथ एडिशन करो तो भी ए मिलेगा, और 0 की ए के साथ एडिशन करो तो ए मिलेगा, यानी कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन लिया है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन लेना पड़ेगा कि 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए इंटू 1 ए हो गया, 1 इंटू ए हो गया, ये इंटीजर्स के लिए है। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। सिमिलरली इन्वर्स है, जस्ट इसका अपोजिट है थोड़ा सा, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, सेम एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है, जी पे डिफाइन करना है, ई उसकी आइडेंटिटी होगी। हम ये इस बार इन्वर्स के लिए हम मान के चलेंगे कि ये इसकी आइडेंटिटी है, तो ए इंटू बी ई हो जाएगा और बी इंटू ए भी ई हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे इन्वर्स। और इन्वर्स किसको कहेंगे, बी को। जैसे -5 की इन्वर्स होती है 5, यानी कि एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो 5 का होगा -5, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो 5 का होगा 1/5। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन के लिए ए इंटू बी और बी इंटू ए। और नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लिया है इसे, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई भी एक सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम यहाँ पर देख लें जी स्टार, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है क्योंकि जी एक सेट है और स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। या फिर हम यहाँ देखें आर प्लस इंटू मल्टीप्लाई, आर हमारा सेट है प्लस एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन, दैट्स वाई इट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन n इंटू -1, n तो सेट है लेकिन -1 कोई ऑपरेशन नहीं है बाइनरी ऑपरेशन, इसलिए इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मेन है, ग्रुप्स। ग्रुप्स किसे कहते हैं और कब कहेंगे ग्रुप? ग्रुप तब कहेंगे किसी भी सेट को जब वो ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या सेटिस्फाई करेगा। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जो सेट है हमारा वो क्लोज होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ए और स्टार बी जी के अंदर बिलोंग करने चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। एसोसिएटिव के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। अगर वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तब वो आगे की सेटिस्फाई करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए, तब ई को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सब वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम पहले कर चुके हैं। ये वही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ध्यान रहे ग्रुप के लिए हमें ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी शो करवानी पड़ेंगी कि ये ग्रुप जो हम कोई भी सेट का ले लें, और अगर वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुप है, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं है। अब एबिलियन ग्रुप कब होगा? एबिलियन ग्रुप तब होगा जब वो ये 4 तो करे ही और 5वीं कौन सी करे? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तब हम उसे एबिलियन ग्रुप भी कहेंगे और कम्यूटेटिव ग्रुप भी। ध्यान रहे एबिलियन के लिए हमें पहले वो 4 और देन 5th ये, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तब ही वो एबिलियन ग्रुप है। एक हमारे पास ये छोटा सा रिमार्क है कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, सेमी ग्रुप कब कहेंगे? जब वो सिर्फ पहली 2 पोस्टुलेट्स क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, तब हम किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहेंगे। गॉट इट? सो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट देन इट इज़ फाइनाइट ग्रुप, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट दैट इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। लेकिन ध्यान रहे ग्रुप कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा। ग्रुप हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, यानी कि ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा, कभी वो खाली नहीं हो सकता। ऑर्डर किसे कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कितने नंबर एलिमेंट्स हैं वो ही होगा उसका ऑर्डर। अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो इसका इनफाइनाइट ऑर्डर है। और ऑर्डर को शो कैसे करते हैं? ओ एंड देन जी। ये वर्किंग रूल है सिंपल, हमें कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं और उसकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले डिस्क्राइब कर ली हैं ग्रुप के लिए, उन चारों को शो करना है बस, और वो हो जाएगा ग्रुप। अब 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटीजर है, हमें एडिशन के लिए इंटीजर को एबिलियन दिखाना है तो क्लोजर प्रॉपर्टी लो, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, ए बी, जेड से ही लेने हैं, ध्यान रहे इंटीजर से ही, और उन दोनों की एडिशन भी जेड के अंदर है, यस, तो सेट क्लोज है और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव के लिए देखें एसोसिएटिव के लिए देखें, एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। कैसे? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ही a प्लस बी प्लस सी होता है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, 1, 2 और 3 ले लें हम जेड में से, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, हमेशा 1 प्लस 2 एंड देन प्लस 3, 1 प्लस 5 एंड दिस इज 3 प्लस 3, 6 इज इक्वल टू 6, that is satisfied property, that is associative property satisfied। अब समझ में आ गया हमें कैसे एग्जाम्पल लेना है। आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमने एक आइडेंटिटी ले ली। एडिटिव के लिए हमें ये पता है कि ज़ीरो ही होता है, ए को जीरो में ऐड करो या जीरो को ए में, आंसर ए ही आएगा। यानी कि जो हमारा इंटीजर जीरो है वो ही आइडेंटिटी है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स के लिए, कि हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए का माइनस ए के साथ, और जीरो आया और माइनस ए का जीरो के साथ, ये भी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। कम्यूटेटिव लॉ के लिए ए प्लस बी और बी प्लस ए, ध्यान रहे हमने यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में लिया है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, जो कि ग्रुप नहीं है, ये भी हम समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए बी भी जेड के अंदर आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1 into 3 और 3 into 1 भी सेम ही होता है। आइडेंटिटी भी हमें पता है 1 ही आएगी, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आ जाता है। लेकिन इन्वर्स जो है, हमने मान लो एक जेड ले लिया 5, कोई भी एक एलिमेंट 5 ले लिया जो इंटीजर है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा 1/5, लेकिन वो तो इंटीजर नहीं है, यानी कि जो इन्वर्स है वो मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई जेड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं है। आई होप आप अभी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। जस्ट मेल टू मी और कमेंट इन द बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो से कुछ भी समझने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एज वेल। अब आप समझ चुके हैं सब चीज़ें, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। गो